मुझे लगता है कि काम की जगह पे भी इज्जत का सामना रहेगा और ओवरऑल भी मैं समझता हूँ कि इनके लिए बहुत गोल्डन पीरियड शुरू होगा लीव वालों के। नई गाड़ी खरीदते नजर आते हैं, व्हीकल प्रॉपर्टी कोई खरीदते नजर आते हैं, बच्चों की शादी की तरफ से कोई खुशखबरी नजर आती है। इसी तरीके से जॉब लेस थे तो जॉब ऑफर्स नजर आती हैं। मतलब ये साल का शुरू ही इनके लिए जॉब्स की अपॉर्चुनिटी और चीजें देगा। बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा सर, रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। दिसंबर का एंड और जनवरी का शुरू, लेकिन 2025 का ओवरऑल यूं बात करते हैं जी कि जी ठीक है। 2025 का इम्पैक्ट किन बुरूज के लिए जबरदस्त रहने वाला है। उसमें एरीज हैं खुश नसीब। सबसे पहले तो एरीज के लिए अच्छा रहेगा। एरीज के लिए कैरियर में इनको कोई इन्हांसमेंट मिलेगी, कैरियर बिजनेस एक्सेल करेगा। इसी तरीके से इनको अच्छी खबर मिलेगी, इनके बच्चों की जॉब की तरफ से इनको खबर मिलेगी या उनकी शादी की खबर मिलेगी। कोई एरीज के बच्चे की शादी की खुशखबरी भी मिल सकती है उसको। विरासती जायदाद से भी इसको कोई फायदा होगा। तो ये इसके लिए नया काम शुरू करने के लिए भी फेवरेबल टाइम होगा एरीज के लिए। उसके बाद जो सेकंड है वो कैंसेरियंस है, क्योंकि कैंसेरियंस के मार्स अभी आया हुआ था फर्स्ट हाउस में ही हाँ जी इनके, ठीक है। तो काफी डेबिलिएटेड पोजीशन है, डिस्टर्ब है, काफी मूड ऑफ है। इनके लिए जनवरी में निकल जाएगा तो 2025 का यानी कि स्टार्ट इनके लिए भी अच्छा रहेगा। इनमें होगा कि बिजनेस वाइज अगर बिजनेसमैन है कैंसेरियंस, इनको फायदा होगा, फाइनेंशियल गेन्स इनके लिए अच्छे होंगे, इन्वेस्टमेंट्स के रिटर्न्स आने लगेंगे। इसी तरीके से प्रमोशन के भी चांसेस होंगे जॉबियंस के लिए, ट्रांसफर के भी चांसेस होंगे मर्जी की जगह पे। इसी तरीके से काम पे और जॉब पे दोनों ही चीजों पे सक्सेस जो है वो मिलेगी इन लोगों को। तो कैंसेरियंस के लिए भी अच्छा, और बाप से और नई जॉब से भी फायदा मिलता नजर आता है साल का 2025 के इस योग के नतीजे में। उसके बाद ल्यूज है तीसरा जी। हाँ जी, ल्यूज के लिए रिलीजियस इंटरेस्ट बढ़ेगा, मजहबी हो जाएंगे। इसी तरीके से जो ल्यूज, बल्कि अगर कोई ल्यू है, उनका दिमागी जो सलाहियतें बहुत बढ़ जाएंगी अच्छा और बड़े अच्छे अगर कोई मीडिया से ताल्लुक रखते हुए कोई ल्यूज हुए तो उनके लिए चीजें बहुत जबरदस्त होने वाली हैं। अच्छा फैसला और कर उसके सकते बाद इसी तरीके से इनका जो गोल्डन टाइम समझ लें कि होगा 2025 का स्टार्ट जो है। हैं। और जो रुके हुए रुकावटें थी इस साल जिस जिस काम में, जिस जिस मैटर में, वो तकरीबन सारी जो है वो इनकी खत्म होती नजर आती हैं। और मुझे लगता है कि काम की जगह पे भी इज्जत का सामना रहेगा और ओवरऑल भी मैं समझता हूँ कि इनके लिए बहुत गोल्डन पीरियड शुरू होगा लीव वालों के लिए। उसके बाद सेजिटेरियंस हैं, सेजिटेरियंस के लिए नई गाड़ी खरीदते नजर आते हैं, व्हीकल प्रॉपर्टी कोई खरीदते नजर आते हैं, बच्चों की शादी की तरफ से कोई खुशखबरी नजर आती है। इसी तरीके से जॉब लेस थे तो जॉब ऑफर्स नजर आती हैं। मतलब ये साल का शुरू ही इनके लिए जॉब्स की अपॉर्चुनिटी और चीजें देगा। उसके बाद रिलेशनशिप्स अच्छे हो जाएंगे, अगर मियाँ बीवी में प्रॉब्लम्स चल रही थी वो बेहतर हो जाएगा। कैरियर वाइज, फाइनेंशियली, प्रॉफिट वाइज, रिलेशनशिप वाइज, लव लाइफ, एवरीथिंग विल बी गोइंग गुड सेजिटेरियंस के लिए। उसके बाद कैप्रिकॉर्न्स के लिए लास्ट एंड फाइनल, कैप्रिकॉर्न के लिए वेल्थ इंक्रीज के जराए बनेंगे। और अगर ये लोग कैप्रिकॉर्न के मॉडलिंग, फिल्म, एक्टिंग या म्यूजिक, होटल, टूरिज्म से हम बहुत प्रोग्रेस करेंगे। मतलब ऐसी अदाकाराएं जो कैप्रिकॉर्न है उनको बड़े ड्रामे मिल जाएंगे, नए साइन करती नजर आती हैं। इसी तरीके से गवर्नमेंट जॉब्स मिलेंगी, प्रमोशन मिलेगी जॉब्स प्लेस पे इनको। और अगर बिजनेसमैन है तो इनको बहुत ज्यादा फायदा होता नजर आ रहा है फाइनेंशियली भी। तो ये वैसे भी दुनिया का अगर कोई कहा जाए ना कि पैसा को खुल के देने वाला
जो खुल के पैसा, वो वीनस नहीं है, वो सैटर्न माना जाता है। रज के देता है, जब आता है तो नको नक कर दे, तो ये इसका एक मोशन माना जाता है। तो इसलिए फिर ये जो कैप्रिकॉर्न है, इनको भी रूल करता है सैटर्न, और एक्वेरियस को भी। लेकिन ये लोग बड़े छोटे छोटे गोल्स लेके चलते हैं, लेकिन टॉप को टच मारते हैं। सैटर्न जो है ना, असल में वीनस नहीं, सैटर्न माना जाता है कि जब इसकी महादिशा अंतरदिशा आती है ना, तो पैसा तो ये देता है, और पैसा ऐसा देता है कि टिकने वाला पैसा जो जमा होता है, ऐसा पैसा जो रुक जाए, ऐसा पैसा जो एसिड में बदल जाए। तो कैप्रिकॉर्न का फर्स्ट हाउस का रूलिंग प्लैनेट भी है, सेकंड हाउस का भी, यानी कि वेल्थ और वेल्थ के घर का भी रूलिंग प्लैनेट सैटर्न है। तो कैप्रिकॉर्नियंस के लिए तो जब भी इनके चार्ट में महादिशा या उसकी अंतरदिशा आएगी तो भर के देगा। और अगर ये मॉडलिंग, और क्योंकि खूबसूरत होते हैं, टॉप मॉडल्स इन्हीं में ही होती हैं, तो ये जब इनकी ये दिशा आती है तो कमाल, मतलब छप्पर फाड़ पैसा तब भी आता है। अच्छे काम मिल जाएंगे, ड्रामों में चांस मिल जाएगा जी। एक्टिंग के ज्यादा चांसेस हैं इनके। जो एक्टर है सर उन्हीं के, ये नहीं कि आपको मुझे एक्टिंग में चांस मिल जाएगा, ये उनकी बात हो रही है जो ऑलरेडी शोबिज़ में। हाँ जी, शोबिज़ में तो आप भी हैं। खुश हो जाए ना कि लोग भी, कोई आपको पता है शौकीन होंगे कि यार मैंने भी हीरो ही बनना था। हर बंदे के अंदर होता है हीरो। हाँ बिल्कुल है, हीरो भी होता है, बच्चा भी होता है। बच्चा भी होता है। अच्छा अब ये बताइए कि आजकल आप एनर्जाइल बड़ा पी रहे हैं, बड़ी एनर्जी अपने अंदर कर रहे हैं, ये हमें भी कोई दे दें रेमेडी? यहाँ बड़ी काफी वो तो वैसे मुझे बस अगले दिन ऐसी मार्केट में देख गया मैं, ग्रोसरी पे, तो नजर आ गया, तो बचपन याद आ गया कि बचपन में एनर्जाइल और ये ग्लैक्सो डी हमें घोल घोल के वो पड़े होते थे, तो बचपन में ना उनको खत्म कर देना दिन रात। मतलब जब आपको पता है बचपन में हमें दो ही काम होते हैं कि शॉप पे जाना, कोई टॉफियां या बिस्किट खाने, तो जब कुछ ना मिलना, अपने पैसे खर्च कर लेने, तो फिर ग्लैक्सो डी या एनर्जाइल भी हाथ लग जाता, तो घोल घोल के उसी को पीते रहना। अच्छा तो मुझे याद आया, खैर अभी मैं एनर्जाइल नहीं पी रहा, ये तो फ्रेश जूस है। क्योंकि एक्सरसाइज नहीं कर पाते, वो मैं बता देता हूँ चलो सबको, जो लोग वेट गेन से बचना चाहते हैं, क्योंकि मेरा वेट बहुत बढ़ रहा था, जो कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ इतने सालों में, तो क्योंकि एक्सरसाइज का टाइम नहीं मिल पा रहा, और काफी शेड्यूल आप लोगों की सामने ही है वीडियोस और उसका, तो फिर एक ही तरीका था कि सेबों का जूस रोज पियो। बस जो एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा ना और वेट को रोकना चाहता है, वो बस सेबों का जूस पिए। तो मैंने अब देख रहा था कि अपनी चीन और सारी चीजें जी, सिर्फ सेबों के जूस ने जो है ना इसको कम कर दी है। वो टांगे जुड़ना और जो पहली इंडिकेशन होती है फैट्स की, वो शुक्र है कवर हो गई हैं, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि वॉक भी करूं। लेकिन अगर कोई नहीं कर पाता तो सेबों का जूस लेमन डाल के या किन्नू डाल के, एक लीमू डाल ले, अच्छा है। और बल्कि अनार में लीमू इस टाइम आप लोगों की ये डेंगी वेंगी और इम्यून के लिए बहुत अच्छा है। बीमारों को अनार में लेमन दें, ठंडा अनार जूस दें किसी को भी। और जो इसका है सेबों का जूस, वो वेट के लिए किनको मसले हो सकते हैं, टॉरस को हो सकता है, उसके फर्स्ट हाउस में जुपिटर आया हुआ है, स्कॉर्पियंस को हो सकता है, उनके जुपिटर एस्पेक्ट कर रहा है, जमनाई पे आजकल 2-3 महीने जमनाई को आ सकता है ये मसला। जुपिटर एक्सपेंशन करता है ना, तो वो फिजिकल हाउस में आएगा पर्सनैलिटी के, तो फैलाएगा उसको। तो ये एक फार्मूला है कि आप लोग जो कर सकते हैं। साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें उन बुरुजों का बता दिया जो दिसंबर के एंड पे और जनवरी के स्टार्ट में बड़ा बेनिफिट लेने जा रहे हैं, और साथ साथ आपने बड़ी अच्छी रेमेडी भी बताई है हेल्थ के बारे में। तो इसके साथ ही प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।